हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना फोनिक साउंड्स का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट 5। इससे पहले हमने फोनिक साउंड्स के 4 और वीडियोस देखे हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे तो आपके पास ऊपर लिंक आ रहा है वाइट बॉक्स में। आप वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम फोनिक साउंड्स का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है ब्लेंड्स का। ब्लेंड्स हमने पहले भी किए हैं, आर ब्लेंड और एल ब्लेंड, लेकिन यहाँ जो ब्लेंड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आर और एल ब्लेंड में आर और एल एंड में आते थे, यानी कि किसी भी लेटर के बाद। यहाँ हम जो फोनिक साउंड्स पढ़ रहे हैं, जो ब्लेंड्स पढ़ रहे हैं, वो एस वाले हैं और वो एस से शुरू होते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्लेंड्स बिगिनिंग विद एस। इसका मतलब है कि वो ब्लेंड्स जो कि एस से शुरू होते हैं, और इसमें 2 तरह के ब्लेंड्स आते हैं, डबल ब्लेंड्स और ट्रिपल ब्लेंड्स। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। चलिए देखते हैं कि एस से शुरू होने वाले डबल ब्लेंड्स कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, एस से शुरू होने वाले डबल ब्लेंड्स का मतलब है वो एस ब्लेंड्स जिनमें 2 लेटर्स आते हैं, अल्फाबेट्स के 2 लेटर्स। जैसे कि सबसे ऊपर लिखा है एस सी। एस और सी 2 लेटर्स हैं, इसलिए ये हो गया डबल ब्लेंड। इसी तरह एस के, एस एल, इन सब की अपनी अपनी साउंड तो है ही, और मिलाकर भी इनकी वही साउंड रहती है, और इनको एक साथ बोलते हैं थोड़ा सा जोड़ के। जैसे कि एस और टी, एस की साउंड स, टी की साउंड ट, और मिला के बोलेंगे स्ट। स्ट, स की साउंड कम सुनाई देगी, ट की ज्यादा सुनाई देगी। इसी तरह स्क, स्ल, स्व, स्म, स्प, स्न। इसी तरह से सारे ब्लेंड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी एस सी एंड एस के ब्लेंड्स। मतलब कि चलिए अब देखते हैं कि एस सी ब्लेंड और एस के ब्लेंड में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। एस और सी दोनों की आवाजें हैं स और क। इसी तरह एस और के में भी आवाजें हैं स और क, तो इन्हें जोड़कर भी एक ही जैसा पढ़ा जाता है, स्क, स्क। लेकिन इनके वर्ड्स अलग अलग होते हैं और ये याद रखने पड़ते हैं। पहला वर्ड है स्केल, दूसरा है स्कार्फ। आप देख रहे हैं इनके नाम स्क से शुरू हो रहे हैं, एस और सी। ये क्या है? ये तो स्कूटर है। और ये है स्कूल। अभी तो स्कूल बंद है, जब खुलेंगे तब स्कूल में मिलेंगे। यहाँ पर एच साइलेंट है, स्कूल इस तरह इसे पढ़ते हैं। उसके बाद एस के ब्लेंड के वर्ड्स। ये क्या लगा हुआ है शूज के नीचे? ये है स्केट्स। और ये स्काई। ओ, इस लड़की की स्किन पे क्या हो गया? स्किन। स्कर्ट। तो देखा, एस सी ब्लेंड और एस के ब्लेंड दोनों की ही साउंड बिल्कुल एक जैसी होती है, स्क। लेकिन हमें वर्ड की स्पेलिंग के हिसाब से पता लगाना होता है कि इसमें कौन सा ब्लेंड है। अब देखते हैं एस एल और एस एम ब्लेंड को। सबसे पहले स्लो। ये तो स्कूल में भी होता है ना, इसे बोलते हैं स्लाइड। ये क्या कर रही है लड़की? स्लीप। दिस गर्ल इज स्लीपिंग। और ये है केक का स्लाइस, एक स्लाइस। ये बॉय तो स्लिप हो गया, स्लिप, स्लाइड, स्लीप, स्लाइस, स्लिप।
इस गर्ल की स्माइल कितनी अच्छी है। स्म, स्माइल। ओ, ये तो बहुत स्मॉल है। स्मॉल। ये है धुआं, और धुएं को इंग्लिश में कहते हैं स्मोक। और ये आदमी तो सुंदर सुंदर फूलों को स्मेल कर रहा है। उनको सूंघ रहा है, उनकी सुगंध ले रहा है। इसका मतलब वो उन्हें स्मेल कर रहा है। तो स्म ब्लेंड इस तरह पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इज स्न एंड स्प। स्न ब्लेंड एस और एन को जोड़ के बनता है। इसके वर्ड्स है स्नो, स्नो यानी बर्फ। स्नेल, स्नेल तो एक छोटा सा जानवर होता है। और ये क्या है? ये है स्नेक। और इस आदमी ने तो इतनी जोर से छींक मार दी। छींक से तो आजकल बहुत बच के रहना चाहिए। तो छींक को इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। अब देखते हैं एस पी यानी स्प ब्लेंड के वर्ड्स। ये तो सबको पता है, स्पून। ये है मकड़ी यानी कि स्पाइडर। ये बच्चे तो सभी अलग अलग खेल खेल रहे हैं, यानी कि अलग अलग स्पोर्ट्स। और इस डॉग के ऊपर हैं बहुत सारे स्पॉट्स। स्पॉट्स यानी धब्बे। आप लोग कोशिश कीजिए कि ये आसान आसान वर्ड्स हमेशा इंग्लिश में ही बोला करिए। इनकी हिंदी वर्ड्स यूज करने की आदत धीरे धीरे कम करिए, ताकि आपको हैबिट में आ जाए कि ये वर्ड्स इंग्लिश में क्या होते हैं। डबल ब्लेंड्स में लास्ट आते हैं दो ब्लेंड्स, स्ट और स्व। स्ट ब्लेंड का पहला वर्ड है स्टैंड। देखिए चेयर है, फिर भी ये लड़की खड़ी हुई है। ये तो स्टैंड कर रही है, यानी कि खड़ी हुई है। और ये स्टार। ये क्या है? ये तो स्टैम्प है, स्कूल में लगती है ना पेपर्स पे, स्टैम्प। और ये कह रहा है स्टॉप। स्ट वर्ड्स इस तरह पढ़े जाते हैं। अब नेक्स्ट है स्व ब्लेंड। इसको आ रहा है बहुत सारा पसीना, तो ये हो गया स्वेट। इंग्लिश में पसीने को कहते हैं स्वेट। ये लड़की क्या कर रही है? यस, स्विम कर रही है, स्विमिंग। ये बच्चे बैठे हैं झूले पे, जिसे कहते हैं स्विंग। और ये क्या है? ये तो लाइट का स्विच है, स्व, स्विच। इस तरह स्व ब्लेंड को पढ़ा जाता है। आप लोग इन वर्ड्स को यूज तो करते हैं, पर आपको पता नहीं है कि इनमें ब्लेंड्स यूज होते हैं। तो आसान है, बस आपको ब्लेंड्स की पहचान करनी है। अब आप लोग डबल ब्लेंड्स तो सीख गए। तो डबल ब्लेंड सीखने के बाद अब हमें कुछ रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि स्क, स्कार, स्कूटर। इसी तरह एसके में स्कल, स्किन, स्केट। इन सभी वर्ड्स को मेरे साथ साथ आप लोग उंगली रख के पढ़िए। सबसे पहले स्कार, स्कूटर, स्कोर, स्केल, स्काउट, स्कल, स्किन, स्केट, स्किनी, स्कर्ट, स्लाई, स्लो, स्लेड, स्लैप, स्लॉट, स्मेल, स्मोक, स्मूथ, स्मॉल, स्माइल, स्नैप, स्नेक, स्नैक, स्नो,
snail, spoon, spill, space, speak, spin, stem, stamp, store, stairs, stable, swan, sweep, swing, swim, swing। चलिए अब चलते हैं कुछ सेंटेंसेस पर, क्योंकि अब हम छोटी मोटी ब्लेंड्स और डायग्राफ्स वाली सारी रीडिंग सीख गए हैं, इसलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है पिक अप द स्टिक। आप जैसे जैसे इसके अंदर फोनिक्स लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपको पढ़ना आसान लगेगा। जैसे कि पी की साउंड प, आई की साउंड इ और सी के की कंबाइंड साउंड डायग्राफ्स के वीडियो में हमने सीखी थी, उसे बोलते हैं क, पि, क। प ई क पिक, अ प अप, द स्ट, स्ट जो हमने अभी सीखा, स्ट एक स्टिक। इस तरह से जोड़ जोड़ के जब आप सारे फोनिक वीडियोस को दोबारा दोबारा देख लीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, और उन वीडियोस को देख के लिख के सारा समझ के साथ साथ जोड़ जोड़ के पढ़ने की कोशिश करिए। पिक अप द स्टिक, लुक एट हर स्किप, इट हैज अ स्टेम, द टॉप कैन स्पिन, आई हैव अ स्नैक, दे कैन स्विम। अगर आप लोग नहीं पढ़ पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना जितना आप जोड़ के पढ़ पाए पढ़ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद अब हम नेक्स्ट इंग्लिश की वीडियो में बेसिक इंग्लिश रीडिंग ही सीखने वाले हैं। अब आते हैं ट्रिपल ब्लेंड्स पे। ट्रिपल ब्लेंड्स का मतलब होता है वो ब्लेंड्स जिनमें 3 अल्फ़ाबेट एक साथ यूज होते हैं। जैसे कि ये है स्क्रीन, एस सी आर, 3 एक साथ कॉन्सोनेंट्स यूज हो रहे हैं और तीनों कॉन्सोनेंट्स की आवाज एक साथ आएगी, स, क, र। तीनों को जोड़ के पढ़ेंगे तो आवाज आएगी स्क्र, स्क्रीन। ये है स्ट्रॉन्ग, एस टी आर की एक साथ आवाज आएगी स्ट्र, स्ट्रॉन्ग। ये है स्प्रे, एस पी और आर को एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे स्प्रे। और प्रैक्टिस करते हैं ट्रिपल ब्लेंड्स की। ये है स्क्रू, एस सी आर एक साथ जोड़ के स्क्र, स्क्रू। ये है स्प्राउट्स, जो अंकुरण की जाती हैं दालें, वो है। तो इन्हें पढ़ते हैं स्प्राउट्स, एस पी आर, स्प्र, स्प्राउट्स। ये जेब्रा के ऊपर लगी हुई हैं बहुत सारी धारियां, तो इन्हें कहते हैं स्ट्राइप्स, एस टी आर, स्ट्र, स्ट्राइप्स। अब टाइम है वर्कशीट्स का। पहली वर्कशीट में आपको नीचे कुछ ब्लेंड्स दिए हुए हैं और उन ब्लेंड्स को आपने फिल करना है पिक्चर के हिसाब से ऊपर। दूसरी वर्कशीट में पिक्चर्स दी हुई हैं, साथ में दो दो ब्लेंड्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ ब्लेंड पे गोला लगाना है। वर्कशीट 1 में देखिए, सबसे पहले एक गाय बनी हुई है जिसके शरीर पे लगे हुए हैं बहुत सारे धब्बे, यानी कि स्पॉट। तो आपने इसे काऊ नहीं समझना, ये है स्पॉट। दूसरी पिक्चर स्विंग, तीसरी स्मेल। इस तरह से आपको इन्हीं को वर्ड्स को ध्यान से देखना है और क्या क्या बना हुआ है उन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग इनके नाम लिखने हैं। दूसरी वर्कशीट मैंने आपको बताया कि सिर्फ सर्कल्स लगाने हैं पिक्चर को देख के कि ये किस से शुरू होता है। जैसे कि सबसे नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियां यानी स्टेयर्स, तो स्टेयर्स शुरू होगा स्टर ब्लेंड से। इस तरह आपको इन्हें जोड़ जोड़ के पढ़ना है।
नेक्स्ट है वर्कशीट 3 और वर्कशीट 4। वर्कशीट 3 में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि अधूरे हैं और ऊपर हेडिंग में लिखा है कि SN, SK, SP, SL और SM में से कुछ फिल करना है। आप वर्ड्स को बना बना के देखिए, जो भी वर्ड फिट होता है वो आप बना लीजिए, जो आपको ना आए वो आप पूछ सकते हैं। वर्कशीट 4 में सेम पिक्चर्स दी हुई हैं आपको और नीचे दो दो ब्लेंड्स दिए हुए हैं और उनको आपको सर्कल करना है कि इनमें से कौन सा ब्लेंड ठीक है। जैसे कि पहली पिक्चर है एक स्वैन की, एक हंस की, तो स्वैन शुरू होगा SW से। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर है स्माइल, तो SM। इस तरह आपको सर्कल्स लगाते जाना है। तो बच्चों, स्माइल करते रहो, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और इन ब्लेंड्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।